हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन के पार्ट 2 को रीजनिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में डिस्कस किया था एक बेसिक क्वेश्चन को। आज हम उसी से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा ताकि हमें उसका मीनिंग समझ में आ जाए कि उस क्वेश्चन के अंदर बोला क्या गया है और हमें किसका किसके साथ रिलेशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सोहन सेड। सोहन क्या कर रहा है, उस एक फोटो की तरफ पॉइंट करते हुए कह रहा है कि शी इज माई ओनली सिस्टर्स नेफ्यू, ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। वो कह रहा है कि ये जो लेडी है वो क्या है, उसने क्या बोला है, ये मेरे इकलौती बहन के भतीजे के दादाजी की इकलौती बहू है। मेरी बहन के इकलौती बहन के भतीजे के दादाजी की इकलौती बहू। वो लेडी कौन है, दादाजी की इकलौती बहू है। और क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, हु इज सोहन टू दैट लेडी। हमें रिलेशन किसका फाइंड करने को बोला कि सोहन का क्या रिलेशन है उस लेडी के साथ, सोहन क्या लगता है उस लेडी का, वो लेडी है कौन। इस लाइन में हमें क्लियर कर दिया गया है कि वो कौन है, मेरी इकलौती बहन के भतीजे के दादाजी की इकलौती बहू है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस का कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना तो मत ही भूलें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो अवेलेबल कराती रहूं। और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको जब भी मेरी नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में पूछा गया है वो तो हम पहले ही रीड कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो मेन लाइन क्या थी, उसने यहाँ पे तो ये तो बोल दिया था कि वो पॉइंट करते हुए कह रहा है फोटोग्राफ की तरफ। कौन कह रहा है, सोहन कह रहा है कि वो कौन है, मेरी इकलौती बहन, सिस्टर्स नेफ्यू ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, मेरी इकलौती बहन के भतीजे की दादाजी की इकलौती बहू। अब इसको एक प्रैक्टिकल वे में समझते हैं और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लाइक हम ये सोचते हैं उसने बोला क्या है कि एक फोटो की तरफ पॉइंट करते हुए कह रहे हैं कि ये जो लेडी है ना, ये फोटो है, ये जो लेडी है ना, ये कौन है, मेरी इकलौती बहन मतलब एक ही बहन होगी, उसका भतीजा कौन होगा, इकलौती बहन का भतीजा कौन होगा, भाई का जो बेटा होता है वो क्या लगता है, हमारा भतीजा लगता है ना। तो वो इकलौती बहन का भतीजा मतलब भाई का बेटा मतलब वो कौन हो गया भाई, वो सोहन हो गया। सोहन क्या हो गया, भाई का बेटा। सोहन का जो बेटा होगा उसके बेटे के दादाजी कौन होंगे, सोहन के बेटे के दादाजी कौन होंगे, सोहन के पापा कौन होंगे, उसके बेटे के दादाजी की इकलौती बहू मतलब एक है, बहू एक ही है और कोई नहीं है, इकलौती का मतलब एक बहू है, तो वो कौन होगी, सोहन की वाइफ होगी। तो रिलेशन हमें क्या पूछा था, हु इज सोहन टू दैट लेडी। सोहन क्या लगेगा उस लेडी का, अगर उसकी वाइफ हो गई तो वो उसका क्या लगेगा, हस्बैंड लगेगा। तो आई होप क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। अब हम उसको यहाँ पे करके दिखाते हैं कि क्या बोला है। अब उसमें क्वेश्चन के अनुसार चलते, मतलब उसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि उसमें क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम एक इजी वे में कर लेते हैं, 2 ऐसे राउंड लगा दो और ये बीच में इक्वल का साइन डाल दो। इक्वल का साइन हमें क्या बता रहा है कि हस्बैंड वाइफ का बता रहा है कि एक हस्बैंड एक वाइफ है। अब क्वेश्चन को ना इजी से करते हैं, हम बड़े रिलेशन से चलते हैं। सबसे पहले ना बड़ा रिलेशन आता है, वो कौन होता है, दादाजी हो गए। तो यहाँ पे उस लाइन को बताया गया है कि दादाजी कौन है, ग्रैंडफादर्स के ओनली डॉटर इन लॉ कौन होती है, बहू। डॉटर इन लॉ कौन होती है, बहू होती है। तो ग्रैंडफादर की बात होगी, यस हो गई। तो यहाँ पे लिख दे ग्रैंडफादर लिख देते, ग्रैंडफादर लिख दिया। जब मेल होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर मेल होगा तो वहां किसका साइन आएगा, प्लस का साइन। ठीक है, अब उसमें किसकी बात हो रही है, ग्रैंडफादर है तो ग्रैंड मदर भी होगी, उनकी एक वाइफ होगी, यस होगी। तो ग्रैंड मदर लिख देते हैं, यहाँ पे ग्रैंड मदर लिख लेते हैं, यस हमने लिख दिया ग्रैंड मदर। तो यहाँ किसका साइन आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि वो फीमेल है। अब उसके बाद उसने क्या बोला है, ग्रैंडफादर की ओनली डॉटर इन लॉ, ग्रैंडफादर की बहू कौन होगी, उनका एक बेटा होगा, ग्रैंडफादर का एक बेटा होगा। तो ग्रैंडफादर का एक बेटा यहाँ पे बना देते हैं। अभी हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं यहाँ पे उसका एक सन है, उसकी इकलौती बहू मतलब उनकी इकलौती बहू कौन होगी, उनकी डॉटर इन लॉ। ये डॉटर इन लॉ होगी तो ये क्या होगी, उनकी डॉटर इन लॉ। तो ये यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन। अब उसमें क्या बोला था, इजी समझ में आ रहा होगा कि ग्रैंडफादर की इकलौती बहू उनके बेटे की बहू
और वो कौन बता रहा है? सोहन बता रहा है ना। सोहन क्या बता रहा है? शी इज माई ओनली सिस्टर्स नेफ्यू, मेरी बहन का, इकलौती बहन का। तो सोहन ही तो वो होगा लड़का, जो सोहन ही तो बता रहा है, फोटो की तरफ पॉइंट करते हुए। मान लो ये फोटो है, सोहन कह रहा है ये जो फोटो है ना, ये कौन है? ये फोटो में कौन है? ये मेरी इकलौती बहन के भतीजे के दादाजी की इकलौती बहू है। दादाजी की इकलौती बहू ये आ गई, तो उनका एक ही बेटा है, मतलब एक ही बेटा है, तो सोहन ही होगा वो एक बेटा, और तो कोई भाई नहीं ना। अगर कोई और भाई होता तब भी हम समझ सकते थे, उसका एक और भाई होगा तो सोहन वो हो सकता है, उसका भाई वो कोई और हो सकता है। लेकिन यहाँ बात तो एक ही की हो रही है, इकलौती बहन, वो यहाँ पे लिख देते, बहन के बारे में बता रहे इकलौती बहन, यहाँ पे लिख देते सिस्टर। सिस्टर पे क्या साइन लगा देते? माइनस का साइन लगा दिया। अब सिस्टर का भतीजा कौन होगा? भतीजा मतलब सोहन का बेटा, सोहन का कोई बेटा होगा, बेटा में प्लस का साइन लगा देते हैं। यस। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? हमसे यही पूछा गया था कि सोहन उस लेडी का लगता क्या है? वो लेडी कौन होगी? उनकी बहू हो गई। तो लेडी का क्या लगता है? सोहन भी आ गया, सोहन उसका क्या लगता है? हस्बैंड। तो आंसर क्या आ गया हमारा? हस्बैंड। आंसर क्या आ गया हमारा? हस्बैंड। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।